बच्चों का भविष्य ऐसा उज्जवल हो, भविष्य में मैंने तो क्या नाम किया है, ये मेरे से भी ज्यादा नाम करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार इस बच्चे की जो सम्मान किया है, कहते हैं जो सम्मान हमको देगा तो दुनिया सम्मान उसको देगी। इसलिए कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो दिनेश भैया मुर्दे की पहचान होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए एक सुंदर सा भजन गौर करें मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैया ये संसार है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, इसमें बड़े बड़े बेवफा आ रहे हैं। पता नहीं किस जगह पर और कब धोखा दे जाए। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, संभल संभल कर इस संसार में कदम रखना। ये संसार बड़ा धोखेबाज है। ये दुनिया के इस घटना डगर में जय जय। अरे चलना कोई आसान नहीं, और संभल संभल कर चलना भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। संभल संभल कर भाइयों, ये समतल मैदान दुनिया के इस कठिन डगर में, अरे दुनिया के इस कठिन डगर में, अरे चलना कोई आसान नहीं। संभल संभल कर चलना भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। संभल कर चलो मेरे भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। भैया ये संसार पता नहीं कितने धोखेबाजों से भरा हुआ है। जगह जगह धोखे की दुनिया है, गड्ढे बने हुए हैं। रोडों पे तुमने लिखा देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमको मालूम नहीं पड़ती है, कभी कभी हमारे इस जीवन में घटना घट जाती है। शाम के वक्त मैया, शाम के वक्त और ये हमारे राम साई दादाजी 151 रुपए की मुद्रा का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, दीनों के दयाला ऐसे भक्तों के परिवार में सदा खुशियों का माहौल बना रहे। ये संसार बड़े धोखेबाज है। सड़कों पर लिखा देखा होगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। शाम के वक्त बहू ने सासू के पांव दबाए और रात में पति से नेक झगड़ा हो गया।
सवेरे किवाड़ खोले के देखे तो बहुत पंखे से लड़की मिली। सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। अपने जीवन में कभी कभी दुर्घटना घट जाती है, मालूम नहीं पड़ती। अरे ये जीवन को लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। ये जीवन एक लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। भैया ये हमारा जीवन क्या है मालूम है? एक छोटे दीपक के समान। अगर दीपक को काऊ गली में लेके जाओ, काऊ गली में पता नहीं जाने कब हवा का झोंका लग जाए, वो एकदम भुंज जाए। यही दीपक के समान हमारे ये शरीर है, अपना जीवन है। ये जीवन एक लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। ये जीवन एक लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। और रंग बिरंगी इस दुनिया में आंखें खाती धोखा है। रंग बिरंगी इस दुनिया में आंखें खाती धोखा है। जितने बड़े बूढ़े मेरे बेटे हैं वो मेरी बात पर गौर करें। कभी पूर्ण विश्वास मत करने ला इन आंखों पर। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती है। पूर्ण विश्वास मत कर लेना कानों की सुनी बात पर। दिनेश कुशवाहा जी नौशेरा के रहने वाले, और ये 551 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है, मुकुट पहना करके। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करूंगा, हे दीनों दयाला ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा और खुशियों का माहौल बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पूर्ण विश्वास मत कर लेना इन आंखों पर। पूर्ण विश्वास मत कर लेना कानों की सुनी बात पर। एक घटना घट गई, मैया गौर करके मेरी बात को सुनना। एक बार एक राजा ने एक मंत्री से कही, और ये सुरेश जाटव इंदौरिया जो हमारा 151 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है, भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे दीनों दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में, आंगन में, परिवार में, दुकान, खेतों में सभी इतनी कृपा दृष्टि बना रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर एक राजा ने एक मंत्री से कही कि मंत्री एक बात बताइए, कान की सुनी बात पर विश्वास किया जाए या आंखों देखी पर? मंत्री ने कही, महाराज बात दोनों ही झूठी हो सकती हैं। अब राजा बोला, तो मुझे प्रमाण दे, आंखों देखी बात झूठी हो जाएगी? कि हाँ महाराज। तो वो कैसे? अब मंत्री ने कही, मैं समय आने पर अवश्य बताऊंगा।
अब एक घटना घट गई। उस राजा के दरबार में 2-4 दिन के बाद और कुछ नट खेल करने के लिए आए और दरबार में खेल शुरू हो गया। राजा पैसे वाला था। एक उसकी बेटी थी जिसकी उम्र करीबन 17-18 वर्ष की थी। दरबार में खेल हो रहा है। अब वो लड़की बोली कि मम्मी, पिताजी के दरबार में खेल हो रहा है और मैं खेल देखने के लिए जाऊंगी, खेल देखने के लिए जाऊंगी। मां ने कही, बेटी तुम खेल देखने के लिए मत ही जाओ, तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। अब बेटी कहती है, मां मैं ऐसा भेष बना करके जाऊंगी, मैं ऐसा भेष बना करके जाऊंगी कि पिताजी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन याद रहे, उस कन्या ने, उस बेटी ने मर्दाना भेष बनाया। मर्दाने भेष में जाकर के दरबार में बैठ गई। सारी रात खेल देखा। खेल समापन होने से पहले 1 घंटा पहले उठ के चली आई और बाई भेष में अपनी मम्मी के पास में आकर के सो गई। जब राजा ने खेल को समापन करके हमें सैन कक्ष में आया है तो एकदम से जैसे किवाड़ खोल करके देखे तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने देखा, ये क्या, मेरी पत्नी के साथ कोई पराया मर्द सो रहा है। मैं अपनी पत्नी को पतिव्रता समझता था, ये तो बड़ी उल्टा नारी निकली। तलवार खींच ली, इन दोनों को मैं अब तो काटूंगा। लेकिन उस मंत्री की बात एकदम याद आ गई कि मंत्री कह रहा कि कभी कभी ये आंखें भी धोखा खा जाती है, ना हो तो अब मंत्री बुलाओ। तो राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा कि महाराज सुबह ही सुबह के समय कैसे याद किया। राजा बोला गुस्सा में, देख कमरे में क्या हो रहा है। मैं अपनी नारी को पतिव्रता समझता था, लेकिन ये तो बड़ी उल्टा नारी निकली है, किसी पराये मर्द के साथ में ऐश कर रही है। मंत्री बोला, महाराज तो आप क्या चाहते हो। राजा गुस्सा में भरा। राजा बोला, मैं इन दोनों को अब काटूंगा। मंत्री बोला, आप महाराज हैं, आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इनको जगा करके काटा जाए। जैसे राजा ने और रानी के पैर में पैर मारा है, रानी उठ के बैठी हो गई, प्रणाम किया, पैरों को छुआ। महाराज क्या बात है, नंगी तलवार हाथ में है। राजा बोला, ये मर्द तेरे साथ में कौन सो रहा है। रानी बोली, महाराज ये आपकी बेटी है। जो बेटी का नाम सुना तलवार हाथ से छूट गई, सिर नीचे को झुक गया। राजा बोला, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता। कहने का भाव है, रंग बिरंगी इस दुनिया में ये आंखें खाती धोखा है। पूर्ण विश्वास मत कर लेना इन आंखों पर। सर्प खा जाए और मेढक निकल जाए, आदमी मर नहीं सकता है। और मेढक खा जाए लेकिन सर्प दिखाई दे जाए, आदमी भयभीत होकर के खत्म हो जाएगा। जब ये आंखें धोखा खा सकती हैं तो कान की सुनी बात पर मैयाओ कभी विश्वास मत करना। अरे ये जीवन एक लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। ये जीवन एक लघु दीपक है, मोती हवा का झोंका है। रंग बिरंगी दुनिया में खाती धोखा है। रंग बिरंगी खाती धोखा है। अब मेन बात मेरी क्या है इस गाने में, भीड़ बहुत है यहाँ पर भाइयों, अरे भीड़
बंद रखी अब है। एक क्लास में 4 छोटे छोटे बालक थे, 10-12 साल के। एक पुलिस वाले का पुत्र, एक जज का पुत्र, एक डॉक्टर का पुत्र, एक शराबी का पुत्र, चारों मित्र एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक बार मां सामने खड़ा किया एक बालक को कि बेटे तुम्हारे पिता कौन हैं, क्या करते हैं, तुम आगे पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तब वो बालक कहने लगा मेरे पिता एक जज हैं मार साहब, मैं भी पढ़ करके एक जज बनूंगा और धर्म नीति से मैं न्याय करूंगा। मार साहब बोले पुत्र विचार बहुत अच्छे हैं, बैठ जाओ। दूसरे पुत्र को खड़ा किया। वो पुत्र बोला मेरे पिता एक पुलिस वाले हैं मार साहब, मैं भी आगे पढ़ करके और एक फौजी बनूंगा, अपने इस देश की रक्षा करूंगा। मार साहब कहते बेटा तेरे विचार भी बहुत अच्छे हैं। तीसरे पुत्र को खड़ा कर लिया, बेटा तेरे पिता कौन हैं? उस पुत्र ने कहा कि मेरे पिता MBBS डॉक्टर हैं मार साहब, मैं भी पढ़ लिख करके मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और गरीबों की सहायता करूंगा। मार साहब बोले पुत्र विचार बहुत अच्छे हैं। जब चौथे पुत्र को खड़ा किया, जब चौथा पुत्र खड़ा हुआ, तेरे पिता क्या करते हैं? क्या वो शराबी का पुत्र ये कह देता कि मेरे पिता एक शराबी है, मैं आगे पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? नेत्रों से एकदम अश्रुओं की धारा बह निकली। वो बालक कहता है मार साहब इस प्रसंग का जवाब मैं आपको कल दूंगा। आज पुत्र रोते रोते उस क्लास से बाहर निकला, अपने थैला पट्टी को उठा करके घर के लिए चल दिया। आज रोता हुआ पुत्र चला रहा है, दोनों नेत्र लाल, अश्रुओं की धारा और बह निकली है। रोते रोते दोनों लाल नेत्र पड़ जाते हैं और जाकर के पछाड़ खा के पुत्र जैसे ही बीच आंगन में पछाड़ खा आज मुंह के वर बालक गिरा है, अश्रुओं की धारा बहती है। जब तक उसका बाप आ गया, कहने लगा क्यों रोता है? दारू के नशे में। बाप कहता है खाना खा लिया नहीं खाया, लेकिन पुत्र कुछ नहीं बोला। दोनों अश्रु होते, दोनों रोते रोते नैन लाल हैं। बाप कहता क्यों नहीं बोलता, बात क्या है? आज पुत्र रो करके कहने लगा लिखा हो किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, और जहां मेरे दिल की कोई सुनने वाला न हो वहां फरियाद क्या करना। आज पुत्र के नेत्रों से जो अश्रुओं की धारा बही है, बाप कहता है ऐसी कौन सी घटना घट गई? पुत्र कहता है पिताजी मेरे 3 और मित्र थे, तो आज मां साहब ने कही कि तुम्हारे पिता क्या करते, तुम कौन बनोगे? एक ने कही मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक ने कही मेरे पिता पुलिस वाले हैं, मैं फौजी बनूंगा। एक ने कही मेरे पिता जज हैं, मैं जज बनूंगा। क्या मैं ये कह देता मैं एक शराबी का पुत्र, मैं शराबी बनूंगा? आज पुत्र के नेत्रों से अश्रुओं की बहाय। आज बाप ने पुत्र के आंसुओं को पूछा और बाप कहता कि पुत्र मेरे पीछे और तुझे समाज में नीचा देखना पड़ा, बोतल हाथ में ली है और पुत्र की सर की कसम खा के एक बात कही कि पुत्र
आज मैं तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूं, इस बोतल को कभी हाथ नहीं लूंगा। और एक माँ धरती में मारी है और कही आज से मैं एक सच्चा इंसान बन के दिखाऊंगा। और तुम माँ साहब से कह देना मैं एक सच्चे इंसान का पुत्र हूं, मैं आगे पढ़ लिख करके एक इंसान बनूंगा। इंसान का जन्म तो मिल जाता है, लेकिन इंसान बनना बहुत टेढ़ी बात है मेरी मैया हो। जो इंसान बन गया वो कभी न कभी भगवान अवश्य माना जाएगा। इसलिए कवि कहता है, अरे भीड़ बहुत है यहाँ पर भाइयों, पर हर एक कोई इंसान नहीं। जय मैयाओ मेरे भैयाओ, और संभल संभल के चलना भाइयों, ये समतल में ध्यान नहीं। संभल के चलो मेरी बहनों, ये समतल में ध्यान नहीं। और ये हरिशंकर कुशवाहा जी गांव तरासों के रहने वाले, और ये मुद्राओं का हार पहना करके 121 रुपए की मुद्राओं का हार और स्वापा पहना कर सम्मान किया है। एक बात जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और ये नन्ना सा बालक, नाम उसका कृष्णा है। जिस कृष्णा की लीला में वर्णन कर रहा हूं, यथा नाम तथा गुण, 51 का पुरस्कार दे करके मेरा सम्मान किया है। भगवान से उस कान्हा के लिए यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे बच्चों का भविष्य सदा उज्जवल बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए मेरे भाइयों, संभल संभल कर चलना मेरी बहनों, ये समतल मैदान नहीं। और संभल संभल कर चलना भाइयों, ये समतल मैदान नहीं। इसलिए पग पग पर धोखा ही धोखा है। इसलिए इस जीवन को इसलिए इतना संभाल करके ले जाओ जो कि मंजिल तक और पहुंचा दे। ये जीवन अपना क्या है मालूम है? एक रेल के समान, जो एक रेल की पटरी होती है ना, एक भक्त मेरे पास में सुबह जिस रूम में मैं ठहरा हूं वहां पहुंचे, मेरे से बोले ब्यास जी एक बात बताइए कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा एकत्र नहीं होता दिखता, बात क्या है? मैयाओ भैयाओ, एक बात याद रखना, जो अपना ये जीवन है एक नदी के समान है। नदी को आप देखना, कभी तो जल इस नदी के किनारे से और टकरा के बह रहा है, आगे चलकर जाकर के देखो 2-4 किलोमीटर की दूरी पर तो वही जल
इस किनारे को छोड़ करके अब इस किनारे से बह रहा है। और मैया, और जब भगवान की प्रेरणा होती है, जब बारिश के दिन आते हैं, जिन बहनों ने जो कल सवारे हैं, मैंने सवेरे एक बात कही, और जो कल सवारी एक लान में बैठी है, जो कुछ सम्मान करे वो कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब अपना जीवन, जब भगवान की प्रेरणा होती है, जब बारिश का दिन आते हैं, तो खेतों के नालियों का बारिश का पानी एकत्र होता है, तब नदी में आता है। अब वही नदी दोनों किनारों से टकरा के जल बहता है। तो मेरा इतना ही कहना है, कभी जल इधर बहता है टकरा के, कभी इधर बहता है, कभी इधर सूखा पड़ा है, कभी इधर सूखा पड़ा है। तो ये जीवन कभी सुख है तो दुख है, कभी दुख है कभी सुख है। यही तो प्रकृति का नियम है। और ये रामनाथ कुशवाहा जी एमपी के रहने वाले 551 रुपए की मुद्रा को हार पहना कर सम्मान किया है और मुकुट पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके और स्वागत करेंगे। और ये प्रेम सिंह कुशवाहा जी गांव तरासों के रहने वाले, ये भी 221 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में आंगन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। जय हो। और ये हमारे शिष्य मूलचंद कुशवाहा जी ग्राम भूलपुरा के रहने वाले, जो ढोकी कुंडल पड़ता है फतेहाबाद से आगे, ग्राम भूलपुरा के रहने वाले, आज से करीबन 8 महीने पहले इन सब के सहयोग से बहुत बड़ी भागवत हुई थी। और ये हमारा सम्मान जो किया है 551 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और सभी संगीत कलाकारों को भी सम्मान किया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मैयाओ भैया गौर करें, श्री सुखदेव जी कहते ही राजन इस तरीका से और मेरे श्याम ने इंद्र का उद्धार किया है। इंद्र आकर के पैरों में गिर गया कि प्रभु मुझे क्षमा करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचसुषेपसलाः। अब तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही उस ब्रज में लीला की है, कालिया नाग को नाता है, गोवर्धन का पूजन कराया है और भी बाल लीला कर ये माखन की चोरी की थी। अब तो भगवान का ऐसा दृश्य देखती हैं गोपिकाएं, तन और मन और धन सब नौछावर कर देती हैं श्याम पर। अब तो भगवान से गोपिकाएं इतना प्रेम करती हैं, लेकिन पवित्र प्रेम है लव, चार अक्षर एल हो भी ही, लेकिन अगर इन चारों अक्षरों की डेफिनेशन की जाए तो 4 घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी। लव फॉर द लेडी ऑफ ओशन कहने का भाव है, अगर सच्चा प्रेम करता है तो जीवात्मा का उद्धार हो जाता है, और गलत प्रेम इंसान करता है वो कांटों की झाड़ियों में फंस जाता है। गोपिकाएं सच्चा प्रेम करती हैं, वो देवता थे, लेकिन ये कलयुग का प्रादुर्भाव है। उस प्यार में और आज के इस कलयुग के प्यार में अंतर है। कवि लिख रहा है, अरे प्रेम बड़ी जंजीर पीर तुम झूठ मती जानो। अरे प्रेम बड़ी जंजीर पीर तुम। प्रेम बड़ी जंजीर पीर तुम झूठ मती जानो। हर जाते कोई हर पेश नहीं बीमारी न जानो। प्रेम बड़ी जंजीर पीर तुम झूठ मती जानो। अरे जाते कोई अर पेश नहीं बीमारी न जानो। अरे हराम खानो पीनो होवे, अरे हराम खानो पीनो होवे। एडिटर चलन दो जाओ, काय को जा बंद कर देते यार। 2-4 लीटर भुगैया को का फर्क पड़ रहा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो स्नेह करती हैं, भगवान श्याम से प्रेम करती हैं,
लेकिन मैयाओ और भैयाओ, लेकिन पवित्र प्रेम है गोपिकाओं का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन का जिक्र है, गोपिकाएं कहती हैं भगवान श्याम से, हे श्याम हमको महाराज कब दिखलाओगे? कन्हैया कहते हैं कि गोपिकाओं आप चिंता ना करें। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, एदं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाच सुपेशला। इधर में गोपियों ने कही कि प्रभु तुमने त्रेता युग में राम जन्म में हमसे वायदा किया था, और ये गोपिकाएं कौन है मालूम है? मैया सीता की सब सहेलियां, वे यहाँ यादव की आकर के और नारियां बनी है। वहां वचन दिया था राम ने कि अब तो मैं हर्षोल्लास नहीं करूंगा, लेकिन द्वापर में कृष्ण बनूंगा और तुम यादवों की गोपिका बनोगी, तब तुम्हारे साथ में हम महाराज करेंगे। वही वक्त आ गया। उसी वक्त गोपिकाओं ने जब कहा हमें महाराज कब दिखलाओगे? कन्हैया कहते हैं गोपिकाओं इंतजार करो। उसी वक्त जी का तुमने बीच में सिस्टम बना दो यार, है? अब जा बूंदी के चक्कर में बलबीर और पंकज ये दोनों भाई मिलकर के सम्मान कर रहे हैं, और प्रांशु ये मुद्रा पहरा करके हार हमारा सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यो बताओ एक बात, जी प्रसाद बांटे हुए की इजाजत तो कौन दी है? आप चिंता ना करें। और इधर भगवान श्याम अपनी माया से आदेश करते हैं, रासोत्सव संप्रन्त्यो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरे संकृष्णे तास्यम मध्ये प्योरुप्या। आज भगवान श्याम ने अपनी योग माया को और आदेश किया है कि जाओ और मधुबन में जाकर के ऐसी सुंदर जगह बना करके तैयार करो, मुझे महाराज करना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। उसी वक्त जब भगवान की माया ने मधुबन में सुंदर जगह बना करके तैयार की है, अब रात्रि के 12 बजे हैं, पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली को लेकर के और जैसे उस मधुबन के अंदर सुधाराम कुशवाहा जी हमारा सम्मान करके गए हैं, एक से किसी रुपए की मुद्रा का हार पहना करके भगवान से सदा यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला ए पार परमात्मा ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा
और कृपा दृष्टि बना रखना। और ये कप्तान सिंह के पुत्र श्री कुलदीप कुशवाहा जी 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मान किया है। भगवान सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। भैयाओ और भैयाओ देख लो, बिना पैसा की तय करी में भागवत में सम्मान कितना मिल रहा है। और ये राजू कुशवाहा जी गांव मतरासों के रहने वाले 111 रुपए की मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मान किया। भगवान सदा घर परिवार में और बरकत करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन इधर भगवान कन्हैया उस मधुवन में रात्रि के ठीक 12 बजे जाकर के मुरली बजा रहे हैं। और इधर गोपिकाओं के कान में जैसे मुरली की आवाज सुनाई दी है, तो कोई कोई गोपी उस समय खाना बना रही, एक रोटी हाथन में तो एक गहे में। और जैसे मुरली की धुन कानों में पड़ी और हाथ में एक रोटी है, भाई यही सुध बुध भूल गई मैं क्या कर रही हूं और धर भगी। यही तो प्रेम का जाल है, भक्ति का भाव है। एक मैया श्रृंगार कर रही, एक पैर पे तो महावर धल ले हो और एक पे धल नहीं पाए हो। तन भगवान की बंसी की जैसी आवाज सुनी है, धर भगी। और एक मैया जी बैठी है, सब एक लाइन में बैठी है। एक मैया तो कानन में झुमकी डाल रही, तब तक भगवान की मुरली सुनाई दी है। तो एक कानों में पहन ली और एक नाक में पहन ली और धर भजी। बिना यही नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं। और एक गोपी अपने सास ससुर से कहती है, और आज भी ऐसा होता है, अगर अपने गांव में कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई खेल हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो नई जो बहुएं होती है वो कहती हैं अपनी सासू से, माँ न का आज्ञा हो जाए तो मुँह देखे आवे। क्योंकि मन की तरंग कुछ अलग होती है। एक पत्नी गोपी कहती है अपने पति से, अपनी सास ससुर से, क्या बस बांसुरी बज रही है, और एकदम से कहती है कि सासू माँ मैं महाराष्ट्र में जाऊंगी। और क्या कहती है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक गोपी कहती है, क्या कहने लगी, जब बांसुरी बजाई कन्हैया ने, ओ बंसी बजे कदम के नीचे जियरा धक 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 हो रे बंसी। वो गोपी कह रही है, ओ बंसी बजे कदम के नीचे जियरा धक 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 हो रे बंसी बजे भजे कदम के नीचे जियरा गद 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 हो। भजे कदम के नीचे जियरा गद 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 हो।
पहली बार मैंने सास से पूछी, पहली बार मैंने सास से पूछी, पहली बार मैंने सास से पूछी, पहली बार मैंने सास से पूछी। ओरी बहना ओरी दीदी ओरी बहना बोलता दूसरी बार मैंने ससुर से पूछी, दूसरी बार मैंने ससुर से पूछी, दूसरी बार मैंने ससुर से पूछी, दूसरी बार मैंने ससुर से पूछी। ओरी बहना ओरी दीदी ओरी बहना बोलता तीसरी बार मैंने ननद से पूछी, तीसरी बार मैंने ननद से पूछी, तीसरी बार मैंने ननद से पूछी, तीसरी बार मैंने ननद से पूछी। ओरी बहना ओरी जीजी ओरी बहना बोलता चौथी बार मैंने पत से पूछी, चौथी बार मैंने पत से पूछी, चौथी बार मेरी ओरी बहना बोलता सच्चे दरबार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। कहने का भाव है जब उस मदवन के अंदर गोपी ग्वाल सब गोपिकाएं पहुंची हैं, इधर सभी देवता भेष बना करके वहां पहुंचे। मैया पार्वती भी जब चलने को हुई है, भोले बाबा कहने लगे मैया पार्वती से क्या सुनती हो कि हाँ कि कहाँ जा रही हो? मैया पार्वती कहती है मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे हमें भी ले चलो। भोले बाबा प्रार्थना करते हैं। मैया बोली चलो मैं तुम्हें जनाना वेश बना दूं, साड़ी पहना करके, लेकिन ये चार हाथ तक डानी लटक रही जाए को कहो ही गो। मैया पार्वती बोली तुम नहीं जा सकते। भोले बाबा कहले मैं तो घूंघट मार लूंगा पर जरूर जाऊंगा। एक दिन भोले भंडारी
जय। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। कंचन लाल कुशवाहा जी फतेहाबाद के रहने वाले 151 रुपए की मुद्रा को हार पहना करके और स्वापा पहनकर सम्मान किया है। और सभी कलाकारों का एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों के दयाला, हे परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और ये शैलेंद्र सिंह कुशवाहा जी की पुत्री लावण्या, और ये 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मान किया है। मैं तो मैया सरस्वती से यही प्रार्थना करूंगा, हे मेरी भगवती माँ, इस बच्ची का और भविष्य उज्ज्वल की तरफ ले जाए। बोलिए सुनील कुमार ओझा और उनके सुपुत्र राजन और अनुज, ये हमारा सम्मान किया है। 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। भगवान से यह प्रार्थना, हे दीनों के दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में सदा और खुशियों का माहौल बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भोले बाबा भी पहुंचे। कहने का मतलब है उस महाराष्ट्र में 6 महीने की एक ही रात हो गई, ये नहीं मालूम पड़ा कब इतना वक्त निकल गया। सारे देवी देवता विचार करते हैं कि कन्हैया और ये अतर सिंह, ये अतर सिंह कुशवाहा जी 100 रुपए की मुद्रा का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और ये भगवान की जय हो।
राजीव कुशवाहा जी हमारा सम्मान करके गए हैं। 100,000 रुपए की मुद्रा को हार पहना करके भगवान सदा परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखना बोलिए करके अपना बाण चलाया, लेकिन कामदेव को हार करके जाना पड़ा है। कामदेव की वहां कोई बाण नहीं चला, क्योंकि भगवान ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरीका से महाराज किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे मैया। अब मुझ तुम्हारी बात की याद उठे आई, इतनी के तक है मैं तो उससे कहना हाल ध्यान उठे आओ तो वो सलाम मना लेता कि आप पूछेंगे हैं। एक एक मैया तो जो कहते होगी कि जे जी पंडित जाना कैसे हुआ एक बात रोज ना पूछत हुआ जी भूतू ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। है मैया। और ये मोहन सिंह कुशवाहा जी आगरा के रहने वाले, और ये 151 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। के रहने वाले और सम्मान करके गए हमारा 151 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, और ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा खुशियों का माहौल बना रखना, यही आशा है। एक बात बताएं भैया, मेरे बड़े बूढ़े जितने बैठे हैं उनका मैं बार बार आभारी हूं। अब देखो मैं कमी मत समझियो, इतना सम्मान मिल रहा है कि मुझे खता कह भी टाइम ना मिल रही, पर यही तो प्रेम है। अरे प्रेम की वर्षा और बरसाई बा मोहन मुरली मारे ने, मुरली मारे अरे मोहन मुरली वाले ने माँ मोहन मुरली वाले ने मोहन मुरली वाले ने माँ मोहन मुरली वाले प्रेम की वर्षा वाले प्रेम की वर्षा वर्षा ही मोहन मुरली वाले प्रेम की वर्षा मोहन मुरली वाले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हित सिंह कुशवाहा जी अब और बाल लीलाएं करने लगे हैं। इधर देवताओं ने विचार किया, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कन्हैया और श्याम सुंदर
बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहने भाई पिता तुल्य वज्रक मेरे संतजन एक बार इतनी जोर से जयकार लगाएंगे ये मालूम पड़ जाए श्री राम कुशवाहा जी ने इस पावन नगर गांव तरासों में जो भागवत कराई है। वास्तविक वृंदावन हरिद्वार काशी मथुरा गोदावरी जितने भी तीर्थ हैं वो सब यहाँ चल के ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सब यही है। एक बार प्रेम से बोलेंगे बोलिए सती मैया की जय हो। नेक और ताकत लगाओ नेक और बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये माता प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र श्री सियाराम कुशवाहा जी जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ 9 दिन की करवा रहे हैं और सभी क्षेत्रवासी जितने मेरी माता बहना भाई बंधु दूर दूर से आए हुए हैं, मैं तो आप लोगों सभी का बड़ा आभारी हूं। इतना प्रेम मिला है। 2009 से मैं भागवत कह रहा हूं और करीबन 70-72 भागवत भी हो चुकी है, 73वां हो रही है। इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला, अगर मैं अपनी जिब्बे से बताना चाहूं फिर भी नहीं बता सकता। और जो सियाराम कुशवाहा जी परीक्षित बने हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामकली देवी जी, उनकी तरफ से 251 रुपए की मुद्रा का हार और एक सोने की अंगूठी और देकर के मेरा सम्मान किया है। मैं तो अपने भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के दयाला, हे पारम परमात्मा, हे लक्ष्मी माँ, ऐसे परिवार में सदा अपनी इतनी कृपा दृष्टि बना रखना, दिन दिन रात चौगुना बढ़े। यही मेरी इस व्यासपीठ से इन सभी परिवार के लिए और सारे क्षेत्रवासियों के लिए यही मेरी शुभकामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, जितना इतना प्रेम मिल रहा है ना, और भगवान से मैं यही प्रार्थना है जल्दी से जल्दी और फिर प्रभु की कृपा और फिर मुझे ऐसा ही मौका मिले, आपकी इस वाणी से मैं सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। संतोष कुमार जी और ये नन्हे से बालक मेरा सम्मान करके गए हैं।
भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे बच्चों को सदा उज्जवल की तरफ ले जाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं तो आपका बड़ा आभारी हूं और सबसे ज्यादा बड़ा आभारी उन भाइयों को हूं जिन भाइयों ने यहां ला करके और इसमें विशेष सहयोग रहा है। देखो कहते हैं प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है और कर तुम रहे हो, हमारा तो केवल नाम हो रहा है। इस क्षेत्र में लाने का, इस जगह पे आप लोगों का दर्शन मुझे करवाने का अवसर जो हमारे जो परीक्षित महाराज हैं सिया राम कुशवाहा जी, उनके बहनोई जो कुपरा में रहने वाले हैं, उन्होंने प्रेरणा दी। उनके सहयोग से और उनके मेहमानों के सहयोग से जो कुपरा के वादाम सिंह कुशवाहा जी जो परीक्षित महाराज के बहनोई, उनकी कृपा हुई और उनके मेहमानों की कृपा हुई। सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की, हित सिंह कुशवाहा जी और कचुने के तो नाम ही भूलेगो, नेमी चंद कुशवाहा जी। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाकर एक सम्मान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैयाओ तुम कन्यो सोच रही है अंगूठी के चक्कर में और तुम्हारी बात पूछे वो भूल जाएंगे हैं भैया। तुम्हें पहले स्वागत